नमस्कार ज्ञान के खोजियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेविटी इग्नाइट्स स्पेस साइंस एंड फन पर। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो 252 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। यह कहानी एक ऐसे वैश्विक आपदा की है जिसने 90% समुद्री जीवन और 70% भूमि पर मौजूद जीवों को मिटा दिया। इस घटना में हम परिमियन टॉक्सिक मास एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, या यूं कहें महाविनाश। लेकिन इस भयंकर आपदा का कारण क्या था? क्या इसका संबंध एक ऐसे जलवायु घटना से हो सकता है जिसे हम आज के समय में एल नीनो के नाम से जानते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम भी भविष्य में ऐसी विनाशकारी घटनाओं का सामना कर सकते हैं? हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम नवीनतम शोध पर नजर डालने वाले हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेगा एल नीनो ने दुनिया के सबसे बड़े विनाश का रास्ता तैयार किया। चलिए पहले समझते हैं कि एल नीनो क्या है। यह घटना तब होती है जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे वैश्विक मौसम प्रणालियों में बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। एल नीनो के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारी तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी में कुछ ऐसा अनुभव किया जो इससे कहीं अधिक भयानक था। मेगा एल नीनो जो सैकड़ों हजारों साल तक चला। यहाँ से कहानी और भी रोचक हो जाती है। 13 सितंबर 2024 के साइंस जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि परिमियन काल के अंत के दौरान पृथ्वी ने एक के बाद एक मेगा एल नीनो का अनुभव किया। यह घटनाएं आधुनिक एल नीनो से कहीं अधिक तीव्र और लंबी अवधि तक चलने वाली थी। वैज्ञानिकों ने एटलांटिक महासागर के प्राचीन तलछट का अध्ययन किया, जो उस समय पृथ्वी का विशालतम महासागर था। इस अध्ययन से पता चला कि उस समय महासागरों का तापमान तेजी से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। यह अत्यधिक तापमान महाविनाशक का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन मेगा एल नीनो अकेला आपदा का कारण नहीं था। इसी समय पृथ्वी का साइबेरियन ट्रैप्स नामक क्षेत्र में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिनसे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही थी, जिससे ग्रह का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इस ज्वालामुखी गतिविधियों ने वातावरण को गर्म किया और साथ ही मेगा एल नीनो ने जलवायु को और अस्थिर कर दिया। 2022 में जियोसाइंस फ्रंटियर्स में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार समुद्र के गर्म होने में मीथेन भी उत्सर्जित हुआ, जो एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन गैस के इस विशाल उत्सर्जन ने जलवायु संकट को और अधिक बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर गिर गया, जिससे समुद्री जीवन का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। जमीन पर भी स्थिति इतनी ही विनाशकारी थी। अत्यधिक सूखे, गर्म हवाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के टूटने के कारण भूमि पर जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। अधिकांश पेड़ पौधे और जानवर इतनी तेजी से बदलती जलवायु के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। जंगल जल गए, जल स्रोत सूख गए और भोजन की पूरी श्रृंखला ध्वस्त हो। इस महाविनाश के अनुमानत 70% भूमि पर जीवन को नष्ट कर दिया। धरती के परिदृश्य पूरी तरह से बदल गए और नई प्रजातियों के उभरने का मार्ग प्रस्तुत हुआ, जिनमें से एक प्रजाति हम भी। तो क्या ऐसा महाविनाश फिर से हो सकता है? आज के तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन को देखकर वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि आने वाले समय में हमें और भी शक्तिशाली सुपर एल नीनो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम 252 मिलियन साल पहले जैसी
परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली बहुत नाजुक है और अगर हमने इसे संतुलन से बाहर कर दिया तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तो इस प्राचीन तबाही से हम क्या सीख सकते हैं? पर्मियन ट्राइसिक मास एक्सटिंक्शन हमें दिखाता है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणालियां इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं। जब इनमें से एक प्रणाली जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, महासागरीय धाराएं या ग्रीन हाउस गैसें असंतुलित हो जाती हैं तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संकट में आ सकता है। आज हमारे पास प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करने की क्षमता है और उस समझ के माध्यम से हम अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निर्णय ले सकते हैं। इतिहास हमें एक सीधी सीख देता है, हम जलवायु परिवर्तन के संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि महाविनाश ने पृथ्वी पर जीवन को लगभग खत्म कर दिया था, इससे नई प्रजातियों के उभरने का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसे कि आज हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए सही कदम उठा सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या आज के जलवायु परिवर्तन से इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप हमारी धरती के अतीत और भविष्य के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ग्रेविटी इग्नाइट स्पेस साइंस एंड फन और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए नवीनतम ज्ञान से जुड़े रहें और खोज करते रहें।